दोस्तों ये कहानी है 3 ऐसे लोगों की जो कि लड़कियों को पकड़कर उनकी बलि दिया करते हैं, लेकिन एक लड़की खुद ही किडनैप होकर उनके प्लान को किस तरह बर्बाद करती है। ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को एक लड़की की बॉडी ले जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम तमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सोई होती है, तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद हमें तमारा को बाथरूम में नहाते हुए दिखाया जाता है और जब तमारा बाथरूम से बाहर आती है तो उसे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है। न्यूज में बताया जाता है कि कुछ लड़कियां अचानक से गायब हो गई हैं और वो लड़कियां कहां गायब हो रही हैं किसी को कुछ नहीं पता। अब असल में तमारा अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाती है, इसीलिए वो तैयार होकर घर से बाहर जाने लगती है। तमारा जब घर से बाहर जा रही होती है तभी उसे जेरी नाम का एक आदमी मिलता है। अब असल में जेरी तमारा से प्यार करता है और वो तमारा को घर से बाहर ले जाने के लिए आता है, लेकिन तमारा उससे कहती कि आज मेरा फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और वो जेरी से मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम तमारा को उसकी कार में देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही होती है और वो रास्ते में ही उन्हें चैट करके बताती है कि मैं रास्ते में हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। अब वो थोड़ी आगे चलने के बाद उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने लग जाता है। तमारा ये देखकर काफी परेशान होने लगती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को रोड के साइड में लगा देती है। अब यहाँ पर तमारा ये सोच रही होती है कि वो अपने दोस्तों के पास कैसे जाएगी, क्योंकि उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था। तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है जिसमें से 2 आदमी बाहर निकलते हैं। उनमें से एक आदमी तमारा के पास आता है जिसका नाम मर्म होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया है और मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें फ्यूल निकाल कर दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तमारा उसकी बातों से समझ जाती है कि उसके इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने मोबाइल से एक फेक कॉल लगाती है ताकि वो उस आदमी को डरा सके। अब वो तमारा के कॉल लगाने के बाद मर्म सही में डर जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद मर्म अपनी गाड़ी से फ्यूल निकालकर तमारा की गाड़ी में डाल देता है। इसके बाद तमारा वहाँ से चली जाती है। तमारा के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों उसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं और फिर उसका पीछा करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा जिन दोस्तों के पास मिलने जाने वाली थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अब तमारा जिन दोस्तों के पास होती है उनमें से एक का नाम ब्रूक और दूसरे का नाम मैडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा की फ्रेंड ब्रूक 2 लड़कों के पास जाती है जो कि वहीं पर नहा रहे होते हैं। ब्रूक वहां जाकर उनसे बातें करने लग जाती है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है। इसके बाद वो दोनों लड़के ब्रूक से कहते हैं कि क्यों ना आज रात पार्टी में जाया जाए। तब ब्रूक उन्हें बताती कि आज रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में जाने वाली हूँ। तब वो लड़के ब्रूक से कहते हैं कि क्यों ना आज रात हम भी उसी क्लब में आए और हम सब मिलकर साथ में पार्टी करेंगे। उन दोनों लड़कों की ये बात सुनकर ब्रूक वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब तमारा और उसकी दोस्त एंजॉय कर रही होती हैं, तभी उनको छिपकर कोई देख रहा होता है, क्योंकि असल में कोई उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम इन तीनों को होटल के एक रूम में देखते हैं जहाँ पर ये तीनों क्लब में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी उन्हें किसी तरह की आहट सुनाई देती है जिसे सुनकर वो थोड़ी सी घबरा जाती हैं और जब ये रूम के बाहर जाकर चेक करती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसके बाद ये वापस से रूम में आ जाती हैं। कुछ देर बाद इन्हें फिर से दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब तमारा वहाँ जाके चेक करती है तो वहाँ पर जेरी होता है। अब क्योंकि असल में जेरी तमारा से मिलने आया होता है, यहाँ पर जेरी तमारा को कुछ फूल लेकर आया होता है। वो यहाँ पर उससे थोड़ी देर बात करता है और उससे बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब तमारा वापस से अपने रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड जेरी को लेकर उसे चिढ़ाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड क्लब जाने के लिए निकल जाती हैं। अब क्लब में पहुंचने के बाद ये तीनों बार अटेंडर को 3 ड्रिंक का ऑर्डर देती हैं। जब वो उन्हें 3 ड्रिंक देता है तब वो इसका पैसा देती हैं, लेकिन बार अटेंडर उनसे पैसा लेने को मना कर देता है। अब ये तीनों ड्रिंक करने के बाद डांस करने लग जाती हैं। यहाँ पर ये लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी तमारा की फ्रेंड मैडी वॉशरूम का नाम लेकर वहाँ से चली जाती है और जब उसे काफी टाइम हो जाता है तब तमारा उसके लिए परेशान होने लगती है और उसे देखने के लिए वहाँ पर जाती है। और जब तमारा वहाँ जाकर देखती है तब मैडी कुछ औरतों के साथ ड्रग्स ले रही होती है। मैडी जब तमारा को देखती है तो वो उससे कहती है कि ये बात ब्रूक को बिल्कुल मत बताना। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और फिर से एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग क्लब के अंदर आते हैं और वो बार टेंडर से उन तीनों लड़कियों के ड्रिंक में कुछ मिलाने को कहते हैं, जिसके लिए वो बार टेंडर को पैसा भी देते हैं। अब वो पैसा लेने के बाद वो बार टेंडर उन लड़कियों के ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिला देता है और इसके बाद
बाद वो ड्रिंक उन तीनों तक पहुंचा देता है। इसके बाद ये तीनों लड़कियां उस ड्रिंक को पी लेती हैं और ड्रिंक पीने के बाद ये तीनों लड़कियां डांस करने लग जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद तमारा को चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब तमारा के बेहोश होने के बाद वो दो आदमी उसके पास आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद हमें उन आदमियों को दिखाया जाता है जो कि तमारा को उठाकर लेकर गए थे, क्योंकि असल में ये मर्व होता है और ये वही इंसान है जिसने तमारा की गाड़ी में फ्यूल डाला था। यहाँ पर हमें उसके साथ दो और लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक उसका भाई और दूसरा उसका पिता होता है और ये तीनों ही मिलकर लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनकी बलि देते हैं। अब थोड़ी देर बाद तमारा को भी होश आ जाता है और जब वो देखती है तो वो एक गाड़ी में होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वहीं गाड़ी के नीचे ही छिप जाती है। लेकिन ये तीनों उसे ढूंढकर गाड़ी के नीचे से निकाल लेते हैं। इसके बाद तमारा उन पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। वो तीनों उसे फिर से पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद ये लोग उसके सामने खड़े होते हैं और उसे अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसी तरह लड़कियों को किडनैप करते हैं और एक एक करके सभी की बलि देते हैं। इस पर तमारा उनसे कहती है कि तुम जिन लड़कियों को पकड़ते हो वो नॉर्मल फैमिली से होती हैं, लेकिन मैं जिस फैमिली से हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगी। अब तमारा की ये बात सुनकर ये तीनों हंसने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम ये काम काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं हुआ और आगे भी कभी कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम मर्व को देखते हैं जो कि खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि इस लड़की को किस तरह से मारना है, यानी कि उसकी बलि किस तरह से देनी है। तभी उसे एक आहट सुनाई देती है और उसके सामने से एक साया गुजर रहा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है और उसे ये लगता है कि उसका भाई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और वो अपने भाई को आवाज लगाता है। इसके बाद मर्व का भाई वहाँ आता है और उससे कहता है कि मैं तो अपने रूम में था और मैं यहाँ बाहर कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मर्व वहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है तब एक साया उसकी गाड़ी के सामने खड़ा होता है और ये देखकर वो उसे गाड़ी से उड़ा देता है। इसके बाद हमें इन तीनों किडनैपर्स को दिखाया जाता है जो कि साये के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब वो डिनर करने के बाद ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद हम मर्व के पिता को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर बालों के साथ खेल रहा होता है। तब उसे भी कोई आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसके दोनों बेटे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अपने रूम में होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने बेटों को आवाज लगाता है और वो दोनों अपने फादर के रूम में आ जाते हैं। यहाँ मर्व का पिता उससे कहता है कि दरवाजे पर कोई था। इसके बाद वो लोग चेक करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब रूम में चेक करते समय उन्हें एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारी चाल उसी लड़की की है जिसे हमने किडनैप किया है। इसके बाद ये लोग तमारा के पास जाते हैं जहाँ पर तमारा बंधी हुई होती है और उससे जाकर पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तमारा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अब तमारा के कुछ न बताने पर मर्व के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो तमारा को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद इन्हें फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग चेक करने बाहर आते हैं तो वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद हम जेरी को देखते हैं जो कि तमारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग पाता। अब इससे जेरी काफी परेशान हो जाता है। इधर हमें मर्व के भाई को दिखाया जाता है जो कि तमारा के पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये काम करना मेरी एक मजबूरी है क्योंकि मैं अपने पिता और भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। इस पर तमारा उससे कहती है कि तुम लड़कियों की बलि देते हो जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम मुझे भी छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग तमारा की बलि देने के लिए उसे बाहर लेकर आते हैं। अब वो बाहर लाने के बाद ये लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और उसे पानी में डुबोने लग जाते हैं। इधर हम जेरी को देखते हैं जो कि तमारा के बारे में पता करते हुए उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर वो ठहरी हुई थी, लेकिन होटल में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्व का पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम एक कब्र खोदो जिसमें हम इस लड़की को जिंदा दफना सकें। इसके बाद मर्व का भाई कब्र खोदने लग जाता है। दूसरी तरफ हम तमारा को देखते हैं जो कि बंधी हुई है। वो खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो आजाद हो ही जाती है। इसके बाद तमारा वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन मर्व का भाई उसे रोक लेता है। यहाँ पर तमारा उसे अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो उसके पेट में वही औजार मार देती है जिससे वो कब्र खोद रहा था। इसके बाद वो कब्र के अंदर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद तमारा वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी
थोड़ी देर के बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो तमारा का पीछा करने लग जाता है। इसके बाद मर्व का पिता भी वहाँ आ जाता है और वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद मर्व के पिता को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करने लग जाता है और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं। अब क्योंकि असल में ये लड़कियाँ तमारा की फ्रेंड होती हैं जो कि उसे बचाने यहाँ आई थी। दूसरी तरफ मर्व जो कि तमारा का पीछा कर रहा था वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तमारा उसके सर पे पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद ये तीनों लड़कियां उन्हें लाकर क्रॉस के साथ बांध देती हैं। इसके बाद तमारा उन्हें यहाँ पर अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया था बल्कि मैं खुद किडनैप हुई थी ताकि मैं तुम लोगों तक पहुँच सकूँ। इसके बाद हम इन तीनों लड़कियों के हाथों में गन देखते हैं। इसके बाद तमारा उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगी जिसका नाम होगा 16 एंजल और इस गेम में जिसने भी अपने आप को 16 सेकंड में खोल लिया वो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मर्व का पिता अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी तमारा उसको शूट करके मार देती है। अब गोली की आवाज जेरी तक पहुँच जाती है जो कि तमारा को ढूंढ रहा होता है और वो गोली की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मर्व भी अपने आप को खोल लेता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो तीनों इसे मार देती हैं। इसके बाद जेरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इन लड़कियों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैडी की फ्रेंड कॉल करती है और एक मेल सेंड करती है। उस मेल के अंदर एक लड़की की तस्वीर होती है जो कि गायब हो गई थी और इन लड़कियों को अपना अगला मिशन मिल जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।